Bismillahirrahmanirrahim. Before we begin, please make sure to subscribe to my channel. This recipe I'm going to present today is so simple and so delicious. It does not compromise on taste. आप लोग को यकीनन बहुत पसंद आएगी, तो do try and make it. तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपके सामने रखी हुई हैं. मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए चिकन का कीमा. आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं लैम और बीफ का कीमा. So I have 1 kg of chicken keema, 2 onions chopped. As you can see, tomatoes आपके सामने रखे हुए हैं. Okay, and जितने चाहें आप यूज़ कर सकते हैं. I use 2 medium. आपके पास green chilies कुछ chop हुए रखे हुए हैं. But if you don't like your food to be that hot, आप उसको चाहें बेशक हटा दें. 2 teaspoons of garlic, about 3 potatoes रखे हुए हैं सामने. ओके ये स्पाइसेस हैं, लेकिन इनके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगी ताकि ज़रा डिटेल में आपको समझा सकूँ. ये बटर रखा हुआ है, इट्स मेल्टेड. एंड अबाउट हाफ अ टिन ऑफ यानी अ कप ऑफ टोमेटो प्यूरे ये आपके सामने रखा हुआ है. अब हम और ऑलिव ऑयल रखा हुआ है. तो स्पाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं. 1 टीस्पून समाक है, 1 टीस्पून इसमें ओरिगानो है, 1 टीस्पून क्यूमिन है, ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है, पेपरिका है एंड सॉल्ट है. अब हम फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट व्हाट विल डू इज़ विल मेक द सॉस. सो सॉस बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस टोमेटो प्यूरे में आई एम गोइंग टू ऐड अबाउट फर्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड द बटर. बटर ऐड करने के बाद आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि इसको हम सीज़न करें. सीजनिंग इसकी होगी पेपर एंड सॉल्ट से और लिटिल बिट ऑफ गार्लिक. सीजनिंग्स डालने के बाद बेसिकली आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. और मिक्स करने के बाद इसमें आप पानी ऐड करेंगे अबाउट 2 to 3 cups, क्योंकि बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी द सॉस विच विल बी बेक्ड कफ्ता कबाब्स के साथ. ठीक है, पानी ऐड हो गया. Sauce is ready. Now I'm going to tell you what we are going to do next. Okay, so ये हमारे सामने रखा हुआ है कीमा. इसके अंदर ये सारी स्पाइसेस जो हमारे सामने थे ये सब ऐड ऑन हो जाएंगे. ऐड करने के बाद बेसिकली कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर. ओके, स्पाइसेस के साथ साथ ये बाकी चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी बाय द वे, जिसमें अनियन है, टोमेटोज़ हैं, गार्लिक है. इन सब की क्वांटिटीज़ मेरे पास मेंशन्ड है, लेकिन आप इसे ऊपर नीचे अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं. ओके, सो व्हेन एवरीथिंग इज़ इन देयर जस्ट मिक्स एवरीथिंग नाइसली. देन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई डिड नेक्स्ट. Okay, so alhamdulillah, after mixing everything, all you need to do is just cut the potatoes into थोड़े से thick pieces में cut कर लें इनको. कट करने के बाद इनको अपनी बेकिंग डिश में you just have to line them up nicely. बेकिंग डिश के बेस पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल आप डाल देंगे एंड ये पोटैटोज़ स्प्रेड कर देंगे on top like so. इसमें आप किसी भी तरह का वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं ऑफ़ योर चॉइस. आप चाहें तो ज़ुकीनी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ कैरेट्स, यू कैन यूज़ एग प्लांट, यू कैन यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल दैट यू रियली लाइक. इट विल गो परफेक्टली फाइन विद दिस डिश. आई लव दिस डिश सो मच बिकॉज इस डिश के साथ आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं ऑन योर चॉइस. एंड वॉट एवर इज़ अवेलेबल टू यू एट द मोमेंट आप इसे बना सकते हैं उससे.
कुछ भी नहीं करना है। अब आगे आपने देख लिया इसके कबाब्स बनाने हैं। बेसिकली राउंड शेप में बना रही हूँ, विच इज़ द ईजीएस्ट। थोड़ा सा फ्लैटन अप करके ऊपर से, और इनको अच्छी तरह से डिश के ऊपर मैं लाइन अप कर रही हूँ। जो ऑलरेडी पटेटोज़ के ऊपर एक लेयर पटेटोज़ का है, उसके ऊपर अब ये कफ्तास जाएंगे। This yummy recipe is so simple and so delicious to make. Even your kids can help you if you want. बच्चों को किचन में अपने साथ इन्वॉल्व करने से बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके, सो एज़ यू कैन सी सारे कफ्तास जो हैं वो अच्छी तरह से लाइन अप हो गए हैं ऑन टॉप ऑफ द पोटैटोज़। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ जस्ट पोर ओवर दिस डिलिशियस सॉस। इतना ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि वो पोटैटोज़ अच्छी तरह गल जाएं। इस तरह से सॉस डालने के बाद नाउ व्हाट you'll do is cover this up with a foil nicely and bake it for about 40 minutes, 35 to 40 minutes covered and 15 to 20 minutes uncovered. वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अनकवर क्यों करना है, because I'm going to add a very special ingredient which will bring out the delicious flavors of this dish, inshallah. Okay, so this is ready to go. Okay, so we're halfway through, alhamdulillah, and at this stage I'm adding the figs, dried injeer. इससे जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा। अगर आपको स्वीट एंड सॉल्टी फ्लेवर्स पसंद आते हैं, स्वीट एंड सावर पसंद आता है, तो डू ट्राई दिस। आप चाहें तो ड्राइड एप्रिकॉट्स भी ऐड कर सकते हैं। फिग्स ऐड करने के बाद आई एम गोइंग टू पुट इट बैक इनसाइड फॉर अनदर 15 मिनट्स। ओवन अपने हाई सेटिंग्स पे होना चाहिए सो दैट टाइमली कुक हो जाए सब कुछ। ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह, एज यू कैन सी आवर डिलिशियस सॉसी kafta kebabs are ready. I'm serving it with plain boiled white rice and some salad on the side. आप चाहें तो इसको on its own भी सर्व कर सकते हैं. It will be very delicious because it has vegetables in it. वेजिटेबल्स ऐड करने से तो जायका और अच्छा हो ही गया है, बट रिमेंबर द स्पेशल इंग्रेडिएंट विच इज़ ड्राइड फिग्स, उसको ऐड करने से जो इसका मज़ा बढ़ा है वो एक अलग ही है. Do try it on my recommendation and do subscribe to my channel, follow me on Instagram and like my page on Facebook. Thank you for your continuous support. This is my recipe for kafta kebabs, the saucy kafta kebabs. Hope you like it. Hope you share it with your family and friends. Jazakallahu khair. Thank you so much.